फ्रेंड्स, मैं हूं सांची और आज का टॉपिक है आईपीसी का चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होता है वो आता है चैप्टर 17 में आता है। इस चैप्टर में थेफ्ट के बारे में दिया हुआ है, रॉबरी के बारे में दिया हुआ है, एक्सटॉर्शन के बारे में दिया हुआ है, डकैती के बारे में दिया हुआ है। इस मतलब ये प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। इसमें हर एक ऑफेंस जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। बट आज का टॉपिक है चोरी। चोरी के बारे में बताया गया है। तो चोरी क्या है? मतलब हम लोग तो आम भाषा में हमेशा सुनते आए हैं कि चोरी हो गया, इसके घर चोरी हो गया, उसके घर चोरी हो गया, ये हमारे घर में ही चोरी हो गया। तो चोरी क्या है? आईपीसी के अंतर्गत चोरी किस चीज को के अंदर जो चोरी लाया गया। अब यहाँ देखिए सेक्शन 378 के अंदर थेफ्ट है। थेफ्ट का डिफिनेशन दिया हुआ है, whoever intending to take dishonestly and movable property out of the possession of any person without the person consent। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी किसी बेईमानी पूर्वक किसी व्यक्ति के पोजेशन से, किसी व्यक्ति के जो है पोजेशन से जो है वो उसके सहमति के बिना वो प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं मूवेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके यहाँ से ले लेता है, मतलब उसके पोजीशन से ले लेता है, वो प्रॉपर्टी जो है जो तब जाके वो चोरी कहलाता है। तो चोरी कहलाने के लिए इसका ये डेफिनेशन दिया हुआ है। तो आम भाषा में भी चोरी होता है ना, और चोरी का कुछ आवश्यक तत्व, जैसे चोरी का आवश्यक तत्व हम लोग क्या क्या ले सकते हैं कि विदाउट कॉन्सेंट होना चाहिए। वो जो चोरी होना चाहिए किसी भी पर्सन के यहाँ से, वो उसकी सहमति के बिना होना चाहिए। और उसका जो प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी उसका इमूवेबल नहीं होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, वैसी प्रॉपर्टी होना चाहिए जो मूवेबल है। और वो जो है उसका जो आशय है वो आशय उसका डिसऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब बेईमानी पूर्वक उसका आशय होना चाहिए, वो उसके मन में बेईमानी होना चाहिए। और इसका और भी है क्या कि उसके दूसरे के पोजीशन से वो प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए, मतलब उसके पोजीशन से दूसरे पर्सन के पोजीशन से वो प्रॉपर्टी को वहां से ले लेना। ये सब जो है इसका मतलब इंग्रेडिएंट्स है, इसका आवश्यक तत्व है कि जिसको हम चोरी बोल सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताना चाहे तो जैसे कि मेरा एक दोस्त राम है और एक श्याम है। राम जो है श्याम के यहाँ हमेशा जाता है और उसका बुक्स जो है उससे पूछे बिना ले लेता है। और श्याम मतलब उसको तो यहाँ पे श्याम का ये रहता है कि श्याम को पूरा विश्वास रहता है कि वो जो उसका बुक लिया है वो उसको वापस पढ़ के लौटा देगा। तो यहाँ पर उसका सहमति नहीं रहता, तो वो बिना सहमति का, लेकिन उसका इंटेंशन गुड इंटेंशन रहता है, गुड फेथ में रहता है, तो वो वहां पे ये कार्ड को चोरी नहीं कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही जो राम है वो बुक लेता है, लेकिन उसका आशय मतलब बेईमानी हो जाता है, वो वापस लौटाने की नियत से नहीं बुक लेता है, तो वो वैसा प्रॉपर्टी जो है वो चोरी के अंतर्गत आ जाएगा। और इसके देखिए इसका एक्सप्लेनेशन 1 है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या दिया हुआ? ए थिंग सो लॉन्ग इट इज अटैच्ड टू द अर्थ, not being movable property, it is not the subject of theft and it becomes capable of being the subject of theft as soon as it serves from the earth। जब तक कोई भी प्रॉपर्टी जो है, जब तक कोई प्रॉपर्टी पृथ्वी से अटैच्ड है, भूमि से अटैच्ड है, तो वो एक चोरी का विषय नहीं बनता है। बट जैसे ही वो प्रॉपर्टी जो है पृथ्वी से हटता है, मतलब हट जाता है, तो उससे अटैच्ड नहीं रहता, वो एक चोरी का विषय हो जाता है। जैसे कि कोई पेड़ है, वो पेड़ अपने जमीन पे रहता है और जमीन से कोई पेड़ आया, कोई काट के ले गया, पेड़ काट के ले गया। जब तक वो पेड़ जमीन पे था वो चोरी का सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही वह पेड़ जो है वो काट के कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे के पोजीशन से ले जाता है, बेईमानी पूर्वक ले जाता है, वो चोरी का विषय बन जाता है। और जैसे कि ये सब या फिर मान लीजिए ये चोरी का एक ले सकते हैं। एक और क्या है एक्सप्लेनेशन 2 क्या है? एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है ए मूविंग इफेक्ट बाय द सेम इफेक्ट विच इफेक्ट्स द सेवरेंस में बी ए थेफ्ट। कोई भी चीज है जो उसका मतलब इफेक्ट डाल रहा है, उसके मूविंग इफेक्ट का इफेक्ट डाल रहा है, तो वो चीज भी
चोरी में आता है, उसको हटाने के लिए कुछ भी उपयोग किया जा रहा है तो वो चोरी का है। कोई भी वस्तु को आगे से हटाना ताकि उसे चोरी कर सके। जैसे कि एक मान लीजिए किसी कवर्ड पे कोई प्रॉपर्टी का पेपर रखा हो या कुछ भी रखा हो, तो वहां से उसको चोरी करने के लिए वहां उसके आगे जो कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो उसको हटा के ताकि वो उस सामान को चोरी कर सके, तो वो एक चोरी का विषय बन जाता है। एक्सप्लेनेशन 3 में क्या बोलता है कि ए पर्सन इज काउज टू ए थिंग टू मूव द बाय रिमूविंग एनी ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड फ्रॉम द मूविंग बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज सून एज द बाय इट एक्चुअली मूविंग इट। जैसे कि ये इसमें ये बोल रहा है कि कोई पर्सन है, वो किसी सामान को रिमूव कर रहा है, वो किसी ऑब्स्टेकल को जो उसको रोक रहा है उसको चोरी करने के लिए वो उसको हटाता है या वहां से सेपरेट करता है, तो वो एक्चुअली उस सामान को वो उस प्रॉपर्टी को मूव किया है। तो ये भी एक चोरी का एक्सप्लेनेशन है। लगभग एक्सप्लेनेशन 2 एक्सप्लेनेशन 3 जो है एक इफेक्ट के बारे में बता रहा है चोरी का, और एक बता रहा है कि एक सामान को हटाना। एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है कि ए पर्सन हु बाय एनी मीन्स cause an animal to move is said to move that animal and to move everything in consequence of motion so and caused by moving by animal। कोई व्यक्ति है किसी जानवर को उपयोग में लाकर कुछ व्यक्ति कुछ साधन को हटाता है ताकि उसका परिणाम वो गति उसका जो उत्पन्न की गई जो गति है उसका परिणाम स्वरूप वह उस जीव जंतु के द्वारा हटाई जाती है, या वैसा साधन द्वारा जो किसी जीव जंतु के को हटाने से कारित होता है, तो वो भी चोरी के द्वारा होता है। चोरी एक जैसे कि एक बैल है, वो बैल में एक सोने का एक पूरा पेटी जा रहा हो, और कोई व्यक्ति अगर उसको देख लेता है कि सोने का पेटी जा रहा है और उस पर दौड़ते हुए जा रहा है तो उसको एक दिशा दे देता है, एक डायरेक्शन दे देता है कि ताकि वो उसे चोरी कर सके, तो वो भी एक चोरी का विषय है। या फिर एक कह सकते हैं कोई पार्क में एक व्यक्ति का डॉग जा रहा है, एक कुत्ता जा रहा है, तो उसको कोई हड्डी दिखा के ताकि उसे भी चोरी कहते हैं हम, वे भी एक चोरी का ही एग्जाम्पल है। एक्सप्लेनेशन 5 बोलता है द कॉन्सेप्ट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मे बी गिवन बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस और अथॉरिटी और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कोई भी पर्सन की मतलब की सहमति जो है एक्सप्रेस और ये इम्प्लाइड हो सकते हैं, या ऐसे द्वारा व्यक्ति द्वारा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड का अथॉरिटी हो जिसका किसी व्यक्ति की अथॉरिटी के अंदर से आता के अथॉरिटी के अंदर हो, चाहे वो एक्सप्रेस में हो या इम्प्लाइड में हो। ये एक्सप्लेनेशन 5 बोलता है। और इसका जो पनिशमेंट दिया हुआ है सेक्शन 379 में, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है या उसका दोषी करार दे दिया जाता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत कम से कम 3 साल की सजा जेल की सजा मिलती या जुर्माना मिलता है या दोनों से दंडित किया जाता है। और जैसे कि हम आपको दिखा दें सेक्शन 379 देखिए, whoever commits theft shall be punished with the imprisonment of each either for a term which may extend to 3 years or fine with both। ये जो है इसका बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट का दिखा है, और आप लोग बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसका सारा इलस्ट्रेशन पढ़िएगा तो समझ में आएगा। सारे इलस्ट्रेशन जो है ये थेफ्ट से ही नहीं दिया हुआ है, इसमें डिफरेंस में बताया गया कि कौन सा किस चीज के अंतर्गत आएगा। ये सेक्शन 440 आई वाला जो सेक्शन 441 के अंतर्गत आता है, सेक्शन जी वाला जो 403 के अंतर्गत आ रहा है, सेक्शन मतलब ये जो ई वाला जो एग्जाम्पल है वो 405 के अंदर सेक्शन में आ रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत। तो ये सारा एग्जाम्पल जो है थेफ्ट का ही नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको अंतर भी समझ में आएगा कि किस चीज को चोरी के अंतर्गत लाया गया। चोरी का वैसे आपको इंग्रेडिएंट्स तो बता ही देते, आवश्यक तत्व क्या क्या होता है इसका। विदाउट कॉन्सेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी, डिजॉनेस्ट इंटेंशन, प्रॉपर्टी जो है दूसरे के पोजीशन से निकलना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी जो है किसी के मतलब वो प्रॉपर्टी जो है वहां से लेना, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो टेकिंग होना चाहिए, टेकिंग। तो ये सब इसका इंग्रेडिएंट्स है। और धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आए तो आप लोग प्लीज इसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।